अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या खूब कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन हमारे माशरे में तो बात इससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। हमारे मुल्क की सियासत के ना तो सीने में दिल है और ना ही आंख में हया है। इस बात का अंदाज़ा एक टीवी प्रोग्राम में फवाद चौधरी की आंखों में आंसू देखकर होता है। नाज़रीन, फवाद चौधरी एक पुराने सियासतदान भी हैं और शोला बयान तर्जुमान भी। सियासी मुखालिफिन उनकी तनकीद से खाइफ रहते हैं क्योंकि उनके पास कभी अल्फाज की कमी नहीं होती। वो अपना मफहूम वाज़े लफ्ज़ों में बयान करने पर महारत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर लफ्ज़ों के खिलाड़ी फवाद चौधरी के पास भी लफ्ज़ ख़त्म हो जाएं, आवाज़ भर्रा जाए, हल्क से बाहर ना निकल पाए और आंसू बेख्तियार आंख से टपक पड़ें, तो इस सूरत हाल को दर्दनाक और कर्बनाक ही कहा जा सकता है। फवाद चौधरी बता रहे थे कि जब वो सलाखों के पीछे थे तो उनके बच्चों की हालत क्या थी, वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी जब उनके बच्चों ने उन्हें हथकड़ियों में देखा होगा। किसी भी साहिब औलाद के लिए इस तकलीफ और दुख का अंदाजा करना मुश्किल नहीं। नाज़रीन, अलमिया यह है कि सियासी मुखालिफिन के साथ बुरा सलूक एक रिवायत बन चुकी है और हमारे सियासतदान बड़े फख्र से इस शर्मनाक रिवायत की पासदारी करते हैं। सियासत के ऐवानों में तो शायद इंसानी एहसासात, जज्बात और एहतराम इंसानियत जैसी अखलाकी इक़दार का गुज़र तक नहीं। यही वजह है कि हर दौर में अफसोसनाक और कर्बनाक मनाजिर हमें देखने को मिलते रहे हैं। फवाद चौधरी का मामला अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि माजी में पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान इसी कर्ब से गुजर चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को काल कोठरी में रखा गया, फिर फांसी दे दी गई। आसिफ अली जरदारी को मुद्दतों जेल में रखा गया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बच्चे को गोद में उठाए और दो छोटे छोटे बच्चों की उंगली थामे जेल में मुलाकात के लिए जाया करती थी। मियां नवाज शरीफ को 2 बार गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज को जिन हालात में और जिस सेल में रखा गया, यह सब अफसोसनाक भी था और शर्मनाक भी। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह और बहुत से दूसरे नाम गुज़िश्ता दौर में जेल भुगत चुके हैं। मेरे कप्तान के दौर में ही मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने कहा था कि एक दिन आएगा जब आप भी रोएंगे। वो दिन तो आ गया है, लेकिन क्या किसी को अपनी गलतियों का एहसास भी है? मैं किसी एक सियासतदान की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास भी करना होगा और तलाफी भी करनी होगी। नाज़रीन, असल सवाल यह है कि हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम क्यों है कि जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पर होते हैं तो हुकूमती क़ुव्वत और जबर इस्तेमाल करने में हर रेड लाइन अबूर कर जाते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है और हुकूमत वाले ऑपोजिशन में आ जाते हैं, तब एहसास होता है कि ये जबर बर्दाश्त करना किस कदर तकलीफ दे होता है। उन ख़ानदानों पर क्या बीतती होगी जिनके सरबराहों को सियासी मकासद की वजह से पाबंद सलासिल किया गया। जब ये तकलीफ सबने बर्दाश्त की है तो फिर भी क्या वजह है कि सियासतदान आपस में इकट्ठे क्यों नहीं बैठ सकते? बाहमी इख्तिलाफ को मेज पर बैठकर हल क्यों नहीं किया जाता? सियासी दुश्मनी को इस हद तक क्यों ले जाया जाता है कि कभी फवाद चौधरी आप दीदा होते हैं तो कभी मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर आंखों में आंसू लिए अपनी कहानी बयान करता है? अलमिया यह है कि सियासी जमातों के अपने अंदर भी जमहूरियत नहीं है। सियासी जमातें ना खुद जमहूरी तरीक़े कार के मुताबिक चलती हैं और ना दूसरी जमातों के साथ उनका रवैया जमहूरी होता है। जिस तरह ये जमातें खुद आमिराना तरीके से चलती हैं, उसी तरह दूसरों के साथ उनका सलूक भी आमिराना होता है। नाज़रीन, अभी एक मौका आया है कि वज़ीर आज़म ने तमाम सियासी जमातों को दावत दी है कि बैठकर बातचीत से मसाइल हल करें। मेरे कप्तान के हस्बे रिवायत हुकूमती जमातों के साथ मिल बैठने से इनकार कर दिया गया। मुझे इस पर दुख हुआ है, क्योंकि मेरे कप्तान अगर लाखों पाकिस्तानियों के कातलों के साथ मुज़ाकरात को तैयार हो सकते हैं तो इन सियासी जमातों के साथ बैठने में क्या रुकावट है जिनको करोड़ों पाकिस्तानियों की हिमायत हासिल है। मेरे कप्तान अगर समझे तो ये एक बेहतरीन मौका है, मुल्क के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए भी। फवाद चौधरी के आंसुओं को देखते और मेरे कप्तान के इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठने से इनकार के बाद मेरे 5 सवाल हैं। नंबर 1, क्या फवाद चौधरी समेत मेरे कप्तान के खिलाड़ियों को यह एहसास हो गया है कि सियासी बुनियाद पर गिरफ्तारियां कितनी दर्दनाक होती हैं? सवाल नंबर 2, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुज़िश्ता हुकूमत में खुद एक मज़े का खेज मुकदमे में कैद रहे हैं। अब उनके दौर में सियासी मुखालिफिन पर सियासी मुकदमे बन रहे हैं। राना सनाउल्लाह को तहरीक इंसाफ के आसी रहनुमाओं के दुख का एहसास क्यों नहीं? सवाल नंबर 3,
हमारी सियासी क़यादत इतनी मैच्योर कब होगी कि मुखालिफिन पर सियासी मुकदमात बनवाने की रिवायत का खात्मा हो सके। सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करके उन्हें कबूल कर सकते हैं तो पीडीएम के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर सकते। सवाल नंबर 5, हुकूमत ने दिल बड़ा करके सारी जमातों को मदऊ किया है ताकि मुल्क के मुआशी और सियासी बहरान का कोई हल निकल सके। क्या मेरे कप्तान के खिलाड़ियों में से कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें मशवरा दे कि मुल्क की खातिर इस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा मियां जावेद आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान कमर ज़मान कायरा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं सबसे पहले मियां जावेद लतीफ़ साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा। मियां साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा इमरान खान साहब के दौर के अंदर, लेकिन अब जो सिलसिला एक शुरू हुआ है, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद उनको ज़मानत मिल गई, और भी दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जो है वो शिंदाना गुलजार साहिबा के खिलाफ जो है वो बगावत का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ, और इस किस्म का सिलसिला जो है वो अब जारी है। बतौर सियासतदान, और प्लीज मुझे जब आप जवाब देंगे तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पे मत जवाब दीजिएगा, बतौर एक सियासतदान, क्या ये इसको हम एक्चुअली जमहूरियत कह सकते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है? मंसूर अली ख़ान, शुक्रिया आपका। मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ कि इस 1.5-2 माह की हुकूमत में बताया जाए कि हुकूमत ने किस सियासी कारकुन पर FIR करवाई है या उसको गिरफ़्तार करवाया है। जो जहाँ तक तल्लक है शेख रशीद का, फवाद चौधरी का या दीगर जो आपने नाम गिनवाए, क्या अदारों में बैठे लोगों को इन्होंने धमकियाँ दी या उनको गाली गलोच किया? तो अगर वो FIR करवाते हैं तो क्या रियासत की ज़िम्मेवारी नहीं है कि उसका नोटिस ले? अब आ जाए जो बात अभी आप कर रहे थे कि किसी की आंखों में आंसू, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ किसी भी सियासी कारकुन की गिरफ़्तारी पर अगर बिला वजह की जाए तो। मैं वो बातें नहीं गिनवाना चाहता जो 4 सालों में होता रहा, मगर ये कहने की जसारत ज़रूर कर रहा हूँ कि आप 2 दिन या 3 दिन के मेहमान बने और आंखों में आंसू आ गए और अपनी औलाद का तज़किरा किया या औलाद याद आई, तो जब आप किसी के बाप को बार बार औलाद के सामने गिरफ़्तार करते रहे और फिर यहाँ तक कि बेटा नहीं बेटी को बाप के सामने गिरफ़्तार किया जा रहा होगा, तो उस बाप पर क्या गुजरेगी, उस औलाद पर क्या गुजरेगी, ये भी जहन में रखना चाहिए। ये भी जहन में रखना चाहिए कि जब आप किसी की माँ पे 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10-10 FIR करवा दें और उसकी वालदा को गिरफ़्तार करने के लिए आप बार बार छापे मार रहे हों, तो उस वक्त भी सीने में दिल होना चाहिए था। मगर मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पे ज़रूर इत्मीनान हुआ है कि इमरान खान ने फवाद चौधरी पर जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये मुझे इस बात पर इत्मीनान ज़रूर है कि कम अज़ कम फवाद चौधरी की ये इज़्ज़त उसने रख ली, अपनी सियासत यहाँ नहीं की। मगर मुझे ये कहने की ज़रूर इजाज़त दें कि क्या हम लोग जो 4 साल जदोजहद करते रहे, हम तो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ख़िलाफ़ थे। हम तो ये जदोजहद कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन कानून के दायरे में रहे और वो मुदाखलत ना करे। हम उस पर गिरफ़्तार होते थे, उस पर FIR होती थी, उस पर हमारी हुकूमत ख़त्म की गई थी। मगर ये जो जदोजहद कर रहे हैं, ये जो वावेला कर रहे हैं, ये जो एक तहरीक की बात कर रहे हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत के लिए कह रहे हैं। ये तो रो रहे हैं इस बात पे कि मुदाखलत ख़त्म क्यों हुई है। हमारा और इनका कम अज़ कम मुआवजा ज़रूर इस तनाज़र में किया जाए, ये ना किया जाए कि वो भी गिरफ़्तार होते थे, आप भी गिरफ़्तार हो रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि जब हम सर पॉइंट आ गया, मियां साहब पॉइंट आ गया। मुझे कायरा साहब के पास इजाज़त दीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसकी तारीख अगर पिछले 30-40 साल उठा के देखी जाए तो जुल्म और जबर बहुत देखे हैं, हथकड़ियाँ देखी, जेल देखी, काल कोठरी देखी, यहाँ तक कि आपकी वाहिद जमात है जिसने फांसी भी देखी। सर उसके बाद ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, आप इसको कह सकते हैं, इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ जी जो कुछ हो रहा है वो वाकई आइन और कानून के तौर पे हो रहा है। आप अगर अपने हाथ दिल के ऊपर हाथ रख के कहें तो आप कहेंगे कि हाँ जी सब कुछ वाकई आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है।
मंसूर साहब, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में सब कुछ कानून के मुताबिक नहीं हुआ करता। हम वो डेमोक्रेसी नहीं है, हम वो मुल्क नहीं है, हम वो आदाब नहीं जानते। ना सियासत में पूरी तरह आदाब उस तरह कर रहे हैं, ना समाज में कर रहे हैं, ना सहाफत में कर रहे हैं, ना अदालत में कर रहे हैं। ये तो एक कलेक्टिव हमारा समाजी इशू है और हमारे रवैये दुरुस्त नहीं है। और सियासत क्योंकि पनपी नहीं है, सियासी जमातें मिचोर नहीं हुई हैं, क्योंकि सियासी अमल को चलने नहीं दिया गया। सियासी अमल चलेगा जिस तरह बहता हुआ पानी अपनी जो भी उसके अंदर होती है चीजें, उसमें आ जाती है कोई चीज गलत आ जाती है तो उसको खुद को खुद साफ करता चला जाता है, उसको ऑक्सीडाइज होता चला जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि हमें थोड़ा सा माजी जो भी है, मेरे भाई ने बयान कर दिया, आपको खुद पता है, सारी कौम को पता है। खान साहब आज भी लोगों के लिए, इवन टुडे, आज जो ट्वीट इमरान खान साहब ने की है, क्या उसके सारे अल्फाज को आप सपोर्ट कर सकते हैं? अपने मुखालिफ पे तनकीद करना उनका हक है, लेकिन जिन अल्फाज में वो करते हैं क्या वो अल्फाज मुनासिब हैं? और इमरान खान को किन लफ्जों से याद नहीं किया जा सकता? क्या क्या उनको बुरा नहीं कहा जा सकता जनरली, लेकिन हम वो लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करते। जहां तक फवाद की गिरफ्तारी है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उनके इदारे के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को उन्होंने धमकियां दी। उनके भी बच्चे हैं, जिन बच्चों को उन्होंने कहा कि उनके बच्चों ने भी यहाँ है, उनको भी धमकियां दी। उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, उसमें हुकूमत कहां से आ गई? उनके लिए स्पेशली 3 दफा एक दिन में हाईकोर्ट खुली। लेकिन कायरा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट कायरा साहब, लेकिन जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाए और हथकड़ी उसको पहनाई जाए, मतलब ये सारी चीजें इसके बगैर भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक ऐसे जैसे निशान इबरत बनाना है, कैमरास के सामने शो कराना है कि देखें जी, डालें इसके मुंह पे कपड़ा। देखिए, ये हम सारे कपड़ा डालने की मजम्मत कर चुके हैं, आप भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल नामुनासिब है। किसी के मुंह पे भी डाल के कपड़ा नहीं लेके जाना चाहिए, खा वो कितना बड़ा भी मुजरिम हो, उसके साथ एक खास इंसानी रवैया रखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ मंसूर, हमें सबको आज इसको एक इम्तिहान के तौर पे भी लेना चाहिए, सबक के तौर पे भी लेना चाहिए। आज हम हुकूमत में हैं, कल नहीं होंगे, कल हमने अपोजिशन में बैठे होना है, किसी और ने हुकूमत में होना है। ये आर्जी ओहदे होते हैं, इन पे बैठे हुए या आपको अगर पॉपुलैरिटी मिल जाती है, दौलत आ जाती है, इक़्तिदार आ जाता है, ये खत्म हो जाना होता है। इसके अंदर अगर आपके अंदर तनाव आ जाता है, अकड़ आ जाती है, और आप इंसानों को इंसान थे और आप लफ्जों के साथ भी गोलियां मारते हैं लोगों को। बाज़ औक़ात आपको तलवारें कम जख्म देती हैं, लफ्ज ज्यादा जख्म देते हैं। आपने कभी इमरान खान साहब या फवाद साहब या इनकी गुफ्तगू का आप सुनते हैं, आप लफ्जों के साथ खेलने वाले हैं, आप जानते हैं उनके अल्फाज क्या हैं और किस तरह वो तस्दीक कमेज रवैया लोगों के साथ रखते हैं। हमें सबक सीखना चाहिए। जो हुआ, हाँ, हथकड़ी अगर हर मुल्जम को लगती है, सियासतदान को भी लगे, या कानून बना दे कि सियासतदान को हथकड़ी नहीं लगानी। ये नहीं हो सकता कि एक आम आदमी, एक कारोबारी, एक साफी या किसी एक बंदे को ये प्रिविलेज नहीं हो सकता किसी का कि अगर वो कानून के इल्जाम में है और उसको अदालत में पेश करना है और जज कहता है कि इसको हथकड़ी क्यों नहीं लगाई, तो क्या करेगा पुलिस वाला? हाँ, इंसल्टिव रवैया नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें भी देखने की जरूरत है। उन पुलिस वालों को अगर मैं धमकी देना शुरू कर, हम तो बेशुमार दफा गिरफ्तार हुए, पुलिस वाले आते हैं, चलो भाई गिरफ्तारी का वारंट दे दो, चलो चलते हैं। अगर मैं उनसे लड़ पड़ूंगा, उनसे तलखी करूंगा, तो फिर वो भी आगे से, वो पुलिसियों का वैसे रवाज ये होता है, उनके हाथ टेम्परामेंट होता है, सख्ती के साथ रवैया होता है। और ये सिर्फ हमारी पुलिस नहीं, मुझे इजाजत दीजिए, हमारी पुलिस का तो और हाल खराब है। यहाँ की पुलिस बड़ी रफ हैंडलिंग करती है, कोई सॉफ्ट हैंडलिंग वाले अदारा नहीं होता ये और इदारे होते हैं बाकी। लेकिन मैं मंसूर आखिर में मुझे इजाजत दीजिए करूंगा, हमें सबको सिर्फ एक करने की जरूरत है कि हमें अपने रवैयों को, अपने अल्फाज को खुद देखने की जरूरत है। आप साफियों को भी, सियासियों को भी, अदालतों को भी, अदालतें क्या क्या कमेंट कर रही होती हैं, बगैर फैसला दिए आप लोगों को कंडेम करके उनके मुस्तकबिल बर्बाद कर देते हैं, उनके बारे में आप एक ऐसा ओपिनियन खड़ा कर देते हैं। साफी आप बैठे, आप किसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के या किसी कोई खास चैनल है जो कुछ जमातों को टारगेट करके बैठ जाते हैं और वो फिर उनका रगड़ा निकाल देते हैं। क्या ये सब रवैये दुरुस्त हैं? हमें सबको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है सर।
अतर काज़मी साहब, ये सारी गुफ्तगू सर आपने सुनी, यहाँ पे दोबारा जारी बात है डिबेट जो है वो इस तरफ चली जाती है कि क्या वाकई एक सियासतदान अगर कोई गलती करे, एंड आई एम वेरी सॉरी नाज़रीन, मैं आई वांट टू रिपीट दीज वर्ड्स, बड़े ही शर्मनाक अल्फाज हैं लेकिन मुझे इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट का पता लगे। शेख रशीद साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, एक तो जारी बात है उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाया आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, मैं उसको सेपरेट, एक और FIR आज उनके ऊपर कटी है और उस सिलसिले में भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जा रही है, और वो बिलावल भुट्टो के बारे में इंतहाई नाजेबा किस्म की ज़बान जो है उन्होंने इस्तेमाल की, और ये नहीं है कि वो पहली दफ़ा की है, माजी में भी वो इस किस्म के अल्फाज, उनका नाम बिगाड़ के जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। अतर काज़मी साहब, क्या अगर इस किस्म का कोई अमल हो, कानून हरकत में आए और उस सियासतदान को गिरफ्तार किया जाए कि भाई ये क्या है, ये क्या तरीकाकार है किसी को बुलाने का, तो क्या इसके ऊपर भी ये कहा जाएगा कि जनाब जुल्म किया जा रहा है ऑपोजिशन के रहनुमा के ऊपर? देखिए मंसूर साहब, जब आप आज़ाद माशरे में रह रहे हो ना, उस आज़ादी की कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मेरी आपको पसंद नहीं आएंगी, ऑब्वियसली वो तहजीब के दायरे में होनी चाहिए गुफ्तगू, लेकिन बातों से ना कोई गद्दार बनता है, ना बातों से किसी के कोई इस तरह इस नहज पे चीजें पहुंचनी चाहिए कि जहां पे आप लोगों को गिरफ्तार कर लें। यहाँ पे मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा। देखिए जो सहाफी है ना, पाकिस्तान में कुछ सहाफी बड़े मजबूत हैं, वो ये कहते हैं जी हम इधर खड़े हैं, हमें आके पकड़ लो, लेकिन कुछ मेरे जैसे डरपोक सहाफी भी हैं। मुझे टोटल हिम्मत जो मिलती है वो आइन और कानून से मिलती है कि ये आइन और कानून गारंटी करता है कि अगर मेरी कोई बात नापसंद भी किसी को आएगी तो कायरा साहब जैसा या जावेद लतीफ साहब जैसे मेरे बड़े भाई जो हैं, पावरफुल हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ये नहीं होगा कि मैं प्रोग्राम करके उतरूंगा तो मेरे ऊपर FIR करवा देंगे। ठीक है, ये आइन और कानून मुझे ये गारंटी देता है, और मेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए ये गारंटी होना बहुत जरूरी है। यहां पे सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी के अल्फाज पसंद ना आए और आप उसके ऊपर FIR करवा दें। और ये आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ठीक है जी, मान लिया कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने FIR करवाई, लेकिन पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह लेके पुलिस कभी उनको लाहौर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, हम किस तरह मान लें कि ये कोई स्कैंडिनेविया की पुलिस बन गई थी अचानक, इस्लामाबाद की पुलिस जिसके ऊपर ना राना साहब का कंट्रोल था, ना किसी और मोजिज वजीर का कंट्रोल था। और उसके साथ साथ जो रवैये होते हैं ना, देखें हुकूमती इदारों के, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट तक ने FIA से पूछा कि इसके ऊपर कोई केस है, उधर भी FIA ने नहीं बताया। ये सारे इदारे हुकूमत के अंडर हैं। जिस तरीके से अदालतों की बेतौकीरी कर रहे हैं इस गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान हमने देखा। पहले भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि फवाद को इधर लेके आओ, लेकिन ये फवाद साहब को गाड़ी में डाल के ले, पूरी कौम ने देखा, टीवी दिखा रहा है कि फवाद साहब किधर हैं, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है, लेकिन पुलिस लेके इस्लामाबाद आ गई। फिर अगर कोई मोजिज वजीर ये कहे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर हो रहा है, तो ये मेरे लिए मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी बात मैं इन प्रिंसिपल इसके ऊपर, अतर साहब आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, मैं इसके ऊपर एक्चुअली मैं जावेद लतीफ साहब से सवाल करूंगा, लेकिन I'll need a minute। जी जी, गुजारिश ये है जी, कह रहे अतर काज़मी के भाई हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, बड़े बुलंद बड़े तबसरा करने वाले हैं। आपको लफ्जों का चुनाव नहीं, आप मेरी तस्दीक करके आप अगर मुझे गाली देंगे तो फिर मैं उसका जवाब सिर्फ ताजीम से नहीं दूंगा। आपको मेरे पे तनकीद करते हुए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। गाली सहवन निकल जाए या एक दफा स्पॉन्टेनियस हो जाए तो और बात है। अगर आप लफ्जों के जरिए मेरा तशख्खुस बर्बाद करना चाहें, और गद्दारी लफ्जों की भी होती है, अगर आप कौम के खिलाफ प्लानिंग करते हैं तो बंदूकें उठा के कौम के खिलाफ लड़ नहीं रहे होते। आपके सिर्फ अल्फाज और बैठ के मीटिंगें करके जो गुफ्तगू करते हैं वही गद्दारी के जुमरे में आती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर एक शख्स खड़ा होकर टेलीविजन के ऊपर मुझे गालियां दे रहा हो और आप मुझसे ये तवक्को करें कि मैं बड़ा मुहज़्ज़ब होकर उसके खिलाफ डेफर्मेशन का सूट करूंगा, मैं जिस मुआशरे के अंदर रहता हूं मुझे उसी के रवैये के साथ चलना पड़ेगा। और पुलिस, मैंने पहले कहा कि पुलिस के अपने रवैये भी ऐसे हैं, और जब उनके साथ आगे से रेजिस्ट करते हैं, फवाद चौधरी तो आम आदमी को आदमी नहीं समझता, वो जब उनके साथ जब गिरफ्तार हुए प्रोग्राम में, मुझे अफसोस है उनके साथ मिसहैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पुलिस के साथ धक्का देंगे जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी किया, उन्होंने भी किया, तो उसके नतीजे में पुलिस भी आपके साथ यही कुछ करेगी। हमारे साथ मार्शल के दौर में भी पुलिस बदतमीजी नहीं करती थी, इसलिए कि हम पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं करते थे, और जब पुलिस के साथ झगड़ा करते थे फिर बिल्कुल पुलिस बदतमीजी भी करती थी। ये हमें अपने कोई कमेंट सर के तौर पे लेना है सर, सिर्फ सियासतदानों को नहीं ले लेना कि इन्होंने गलत रवैये इख्तियार कर लिए।
देखिए एक अतर छोटा साहब सा कमेंट आपको मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सिर्फ सवाल ले लीजिए अतर साहब के ये वाकई ये जो शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया, आप हो या मैं हूं, हम दोनों हों, मैं सियासतदानों की बात नहीं करता, लेकिन आप हो या मैं हूं और उसके बाद वो पुलिस वाले को धक्का देकर चलो पीछे हो, तो उसके बाद आपको पता है कि पुलिस की जानिब से क्या होगा? मेरे ख्याल में तो पुलिस ने फिर भी बड़ा ख्याल रखा। शेख साहब को मीडिया से गुफ्तगू करने की इजाजत मिली, वो बैठ के पूरे इंटरव्यू दे रहे थे। मैं एक अंदाजा लगा रहा था कि जितनी उन्होंने मीडिया टॉक की है, मेरा ख्याल में जब उनकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने तकरीबन आधा तो टॉक शो कर दिया उसके अंदर पूरा। बिल्कुल जी, कतन वो रवैया मुनासिब नहीं है। आप इस तरह पुलिस वाले को धक्का नहीं दे सकते। और फवाद चौधरी साहब ने पुलिस के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। शेख रशीद साहब का हमने नजर मैं शेख रशीद पे सवाल कर रहा हूं, फवाद चौधरी पे नहीं कर रहा सर साहब। उनके लिए तीन दफा अदालत लगी फवाद के लिए। यार मेरे लिए लगती है, आपके लिए लगती है, उनको प्रिविलेज भी मिलते हैं, ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फवाद के साथ जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए तीन दफा अदालतें खुल जाती हैं, आम आदमी के लिए तो नहीं खुलती। मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अतर साहब बड़ी माजरत जी अतर साहब, मैं चाह रहा हूँ नहीं छोटा कमेंट दें, मैं चाह रहा हूँ आप बड़ा कमेंट दें, लेकिन यहाँ पे ना वो एक प्रोड्यूसर साहब हैं और वो बड़े सख्त हैं, वो भी बिल्कुल पुलिस की तरह सख्त हैं। वो भी मुझे कहते हैं चलो ब्रेक दे, तो यहाँ पे ब्रेक की बारी आ गई। मैं ब्रेक से वापस आके आपको पूरा मौका देता हूँ, डिटेल से अपना जवाब दीजिएगा। नाज़रीन विल बी बैक आफ्टर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम गुफ्तगू कर रहे थे हथकड़ियों की गिरफ्तारियों की, इसके गुफ्तगू हो रही थी और क्या कौन सी वो लाइन है जिसके ऊपर जिसे अगर क्रॉस किया जाए तो वाकई फिर गिरफ्तारी ठीक होती है या उसे भी जुल्म सितम के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अतर काज़मी साहब कमेंट कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। काज़मी साहब पहले तो माजरत, मुझे आपकी बात काटनी पड़ी। प्लीज अब आप डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। देखिए, पहले तो जिस तरह मैंने कहा ना कि हुकूमती इदारों के जो रवैये हैं, आज इमरान रियाज खान के खिलाफ जो केस खत्म हुआ उस फैसले के अंदर गुलाम मुर्तजा विर्क जो जज हैं उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से बार बार पूछने के बावजूद हुकूमती इदारों ने इवन के लाहौर हाई कोर्ट तक को इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जनाब इनके ऊपर कोई एफआईआर है या नहीं है। उससे आपको हुकूमती इदारों के रवैयों का पता चलता है। दूसरी बात यह है कि जनाब अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए और वो ठीक है या नहीं है, हमने देखा कैप्टन सफदर के ऊपर सिंध में एफआईआर दर्ज हुई थी तो कैसी आउटरेज हुई थी। बिलावल साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को फोन कर दिया था, लेकिन बाद में उसी सिंध के अंदर हमने देखा कि अरशद शरीफ से लेके हर सहाफी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। अमाद यूसुफ के घर पे छापा पड़ा, आजम स्वाति को वही सिंध पुलिस उठा के लेके गई और अब उसी सिंध पुलिस ने शेख रशीद साहब की किसी बात के ऊपर एफआईआर कर ली है। देखिए, इस तरह की बातों पे किसी के ऊपर किसी को तंज करना। अतर साहब इस तरह नहीं, अतर साहब एक मिनट, ये इतना सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है कि शेख रशीद साहब की किसी बात के ऊपर एफआईआर कर दी। यू वांट मी टू रिपीट इट? मैं उसे रिपीट करूं जो उन्होंने कहा है? नहीं, मैं ना आपको करना चाहिए ना मुझे करना चाहिए, इसलिए कि हम सबको तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन बद तहजीबी जुर्म किधर कब से हो गया? आपको मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से किया था कि फ्री माशरू में रहते हुए आपको कर दूं, मैं आपके खानदान को मतलब बदज़बानी करूं उनके बारे में, तो कोई जुर्म नहीं है। ये बद तहजीबी है, पर ये ताज़ीराती जुर्म तो नहीं है ना। अगर आप मुझे गाली देंगे तो ताज़ीराती जुर्म तो नहीं है वो। आपको मुबारक हो फिर आपका आर्गुमेंट वो अब मुझे मुबारक इस तरह होता है ना कायरा साहब, तो सुबह जब मैं ट्विटर खोलता हूँ ना तो मुझे 300 गालियां नीचे पड़ी होती है। इतने पार्टिजन ना हो जाए। नहीं, आपको इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। होता, मुझे गाली देने का हक किसी को नहीं है, नहीं है। बंदे को मुझे गाली देगा, उस गाली के जवाब में मैं थप्पड़ मारूंगा उसको। अगर मैं उसको मारे, आप मारे उसको थप्पड़ पर। ये मुझे बता दें, पाकिस्तान के कानून में कहां लिखा है कि गाली देने के ऊपर किसी के ऊपर पर्चा हो सकता है? मुझे बता दें वो जो आइन और कानून है जिसका हो सकता है। डेफर्मेशन सिविल भी होती है और डेफर्मेशन क्रिमिनल भी होती है और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है। डेफर्मेशन हो सकती है, डेफर्मेशन हो सकती है ना, डेफर्मेशन नहीं होती। ओ भाई सुन लो, डेफर्मेशन सिर्फ सिविल नहीं होती, क्रिमिनल नेचर की भी होती है। उसमें एफआईआर होती है, उसमें गिरफ्तारी होती है। पहले पढ़े इसको। नहीं, जिस तरीके से अभी हो रहा है कि जनाब क्रिमिनल डेफेमेशन, तो मैं ये नहीं कह रहा ठीक हो रहा है, लेकिन आपने भी एक वन साइडेड पकड़ लिया कि फलां के खिलाफ फलां के। अच्छा मुझे बताएं, इमरान रियाज मेरे साथ उसका दोस्ती है, मेरा बड़ा हया करता है। इमरान रियाज जिस तरह का प्रोग्राम कर रहा है या अपना प्रोग्राम चलाता है, वो
क्या उसको साफत के जुमरे में ले आएंगे आप? वो पार्टीजन है, पार्टी के ऊपर बैठ के बात करें खुल नहीं तो अच्छा मेरी आप बात सुन, बैठ के प्रोग्राम करें और कहें कि हमें साफी का कवरेज भी मिले, ये क्या बात हुई? बेहतरीन बात की आपने कारी साहब। मेरा छोटा सा जवाब, क्या फहद हुसैन साफी है जो आपकी कैबिनेट में बैठा है? नजम सेठी साफी है जिसको आपने ओहदा दिया? क्या फहद हुसैन साफी का ना सुने ये वो साफी वो है जो आपकी काबीना में बैठा है। सुन लेना भाई, ये तो सुन ले। फहद हुसैन ने, यार सुना भी करो, जिस दिन फहद हुसैन ने अपने किसी जुर्म या अपनी किसी बदजुबानी के पीछे, अपने साफत के पीछे छुपना चाहा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। नहीं तो वो इमरान रियाज कौन से जुर्म के पीछे छुप रहे साफत पे? आप तो कह रहे हैं मुझे साफी नहीं मानते, आप कह रहे हैं उसको साफी नहीं मानता, इस वक्त पर आप कह रहे हैं पर आपकी जो काबीना में बैठा है वो साफी है। फहद हुसैन इस वक्त साफी नहीं है इस वक्त, मतलब कि वो जब चाहे साफी बन जाए, जब चाहे वो नेचर ऑफ जॉब है, उसकी नेचर ऑफ जॉब है, वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, साफी नहीं है, उसको ही इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल। अगर आपने पार्टीजन होना है तो फिर आप साफत को छोड़ के पार्टीजन होंगे, वरना मेरी भी राय है, मैं कहता हूँ वो साफी अच्छा नहीं है। आपको राय है, आप जो चाहे कहें। आप दोनों की गुफ्तगू में मैं जरा एक सिर्फ बात बता दूं, एक मिनट, आप दोनों की गुफ्तगू में मियां जावेद लतीफ साहब नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है, मेरे ख्याल में शायद उनको इस बात की नाराज़गी है कि उनको मौका नहीं मिला अभी गुफ्तगू करने का, तो वो अपनी सीट से ही उठ के चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि प्रोग्राम्स में किस तरह बैठते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ज़र्फ पैदा करें। आप लोगों की मीडिया पॉलिसी का वैसे ही बहुत बुरा हाल है, और अब ये देखिए, ये सामने जो है ये कुर्सी खाली जा रही है, और ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि 2 मिनट तक ठहर जाए, मैं उनकी बारी देने लगा था। खैर कुछ नहीं होता, हम भी इनकी खाली कुर्सी दिखा के रखेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, मियां जावेद लतीफ साहब बड़े भाई हैं और वो बात बर्दाश्त भी कर लेते हैं, यकीनन कोई और वजह हुई होगी, ऐसे नहीं कहे होंगे। सर मुझे तो कोई नहीं पता, हमने तो उनके बारे में बात ही कोई नहीं की। लंबा हो गया मेरा आर्गुमेंट, लंबा हो गया, मियां साहब ने माइंड किया इसको, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। और अगर मुझे और आपको भी जरा थोड़ा सा बैलेंस गुफ्तगू करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, अगर मियां साहब हैं तो मंसूर भाई बेशक आप उनको टाइम दें, और अगर नहीं है तो मैं फिर अपने छोटा सा कमेंट मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं, कैमरा कट हुआ है, वो आना चाहें आके 100 दफा बैठिए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़े इज्जत के लायक हैं वो। प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा वो अगर आ जाएंगे, उनकी मर्जी है, वरना हम फ्रेम इसी तरह दिखाते रहेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की जगह खाली जा रही है, क्या कह सकते हैं जी? अतर साहब बोलिए। आपके प्रोग्राम में आए ना, हमारे कंडक्ट की वजह से नाराज हो गए, आपसे तो नाराज नहीं हुए ना। हाँ, वो असल में हमारी वजह से हुआ। अच्छा, वही मेरा और अतर का कसूर है, आपका नहीं है। बिल्कुल कारी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो मसला ये है कि देखिए, हम सबको अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, और मैं हमेशा से पहले भी कहता हूं कि चाहे किसी की भी हुकूमत हो, बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। माजी में भी हुकूमतों में बर्दाश्त नहीं थी, यहाँ पे सहाफियों के साथ जो कुछ होता रहा खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो भी सामने है। तो यही मैं अर्ज करता हूँ, मियां जावेद लतीफ साहब के ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ था कि किस लिए वो हुआ, ये क्यों हुआ था? तो ये वो सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि जो जमहूरियत पसंद फोर्सेज है ना, वो इतनी उनको छुई में नहीं होना चाहिए कि जी किसी की बात के ऊपर हम फौजदारी मुकदमे कर देंगे, फिर किस तरफ जाएगी हमारी स्टेट? पहले इधर जगह नहीं है बात करने की। ठीक है, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, लेकिन ये आजादी की कीमत है जो फ्री मुआशरों में आपको अदा करनी पड़ती है। उसमें अतर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि ये जिन मुआशरों के रवैयों की हम बात कर रहे हैं और जमहूरी रवैयों की हम बात कर रहे हैं, ये मैच्योर डेमोक्रेसीज के अंदर वहां सॉफ्टनेस इन सोसाइटी आई है, वहां मजहब के ऊपर, मसलक के ऊपर, कौम के मिले के ऊपर, ये सारी चीजों पर सॉफ्टनेस आई है। वो मुआशरों के अंदर ठहराव आए हैं। आज हमारा मुआशरा एकदम हम खड़े होकर इसको स्कैंडिनेविया वाला मुआशरा नहीं बना सकते, हम यूरोप और अमेरिका वाला मुआशरा नहीं बना सकते। हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं उसके अंदर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, हत्तुल अमकान हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से इश्ताल का एक लेवल होता है। आपने देखा होगा गोरे आसानी से एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारते, हमारे यहाँ तो गुफ्तगू बाद में होती है, थप्पड़ पहले मार दिया जाता है। वो आपस में गुफ्तगू करते हुए तल्ख भी हो जाते हैं, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। ये कौमी टेम्परामेंट होता है, हमारे यहाँ भी ग्रेजुअल टाइम लगेगा। अभी मैं और आप बातें करते करते हमारा दोनों का टेम्परामेंट कहाँ चला गया था? मेरा लहजा भी तल्ख हो गया था, आपका लहजा भी तल्ख हो गया था। तो ये हमारा एक कौमी मिजाज है, इस पे जितना मुमकिन हो सके हमें काबू पाना चाहिए। नहीं सर, मेरा बिल्कुल आपसे मेरा सवाल मैं अपना पहले कह रहा हूँ, मैं पहले अपना मान रहा हूँ, मेरा भी गलत था।
अतर साहब मेरा लेकिन यहाँ पे एक सवाल है सर, जहाँ पे अब एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई वजीर आज़म से। अच्छा, मियां जावेद लतीफ साहब वापस तशरीफ ले आए हैं। सबसे पहले तो उनको हम वापस बुला दें। वो आ रहे हैं जी, प्रोग्राम में आ रहे हैं? प्रोड्यूसर साहब बताइएगा मुझे जरा। अच्छा लगा रहे, चलें मियां जावेद लतीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन काज़मी साहब, यहाँ पे वज़ीर आज़म की जानिब से एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। इमरान खान साहब को दावत दी गई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन पीटीआई की जानिब से मना कर दिया गया है। सर, ये क्या मौका नहीं है कि सबको टेबल पे इकट्ठे बैठना चाहिए? देखिए, इन प्रिंसिपल तो बात बड़ी अच्छी है, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिन से, जिस दिन से वो धमाका हुआ है, हुकूमत का मौकिफ क्या है कि इस धमाके की जिम्मेदार इमरान खान है, उसकी पॉलिसी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो भाई, जो बंदा उस दहशतगर्दी का जिम्मेदार है, उसको साथ बुला के बिठा के आपने क्या करना है? क्या उससे फायदा होगा? एक खराबी का जो जिम्मेदार शख्स है, उसको तो आप जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखें। लेकिन इन प्रिंसिपल खान साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत ने भी कोई गलत बात की थी, इस मौके के ऊपर अगर कोई वो पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं तो उनको भी शामिल होना चाहिए। इसलिए कि एंड ऑफ द डे वो जो धमाका हुआ था, जो टारगेट किया गया था, वो तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी या नून लीग को नहीं, वो पाकिस्तान को, हमारे जवानों को, हमारे मुल्क को टारगेट किया गया था, जिससे सब मोहब्बत करते हैं, ये सारी जमातों वाले। अच्छा, मैं अब जो है वो मैं आप सबसे फ्लोर ले रहा हूं। मैं कायरा साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। हमारे नाराज भाई वापस आ गए हैं इस वक्त। मियां जावेद लतीफ साहब, मियां साहब पहले सबसे पहले तो ये बताया होया की सी सर तानू? यार मैं तो क्या कि खुल के खेल लवो, जरा तुसी गल कर लवो। मैं जरूरी सी कि मैं बैठा तेरी सुनदा रहंदा। फरीदी मियां साहब है, मेरा ते अतर दा कसूर सी, मंसूर दा कसूर नहीं है। अच्छा मियां साहब चले, अब आप कमेंट करें सर, आप कमेंट करें। नहीं, मैनू दसो मैं की कमा, वो दस दियो। अच्छा चलो, मैं वैसे एक गल दसा थानू, मैं सॉरी पंजाबी में बात कर रहा हूँ। मियां साहब बड़े भाई हैं आप, इसलिए मैं ये लिवरेज ले रहा हूँ। आपकी पार्टी में ना आजकल कुर्सियां छोड़ने का रवाज पैदा हो गया है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ दी कि जी मरियम नवाज आ गई, वो खुल के खेलें। आपने शो में से अपनी कुर्सी छोड़ दी कि जी ठीक है आप लोग खुल के खेलें। नहीं, आपके लिए मंसूर अली खान, और देखे फिर आ गया हूँ आपके लिए, ये तो देखें। सर आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं। हम मियां साहब बात कर रहे थे, तो कायरा साहब बैठे जी। तो गुस्सा मेरे थे ये मियां साहब ने, ठीक है कि नहीं? बाकी सारे तो राजी हैं। चले आगे। मियां साहब काज़मी साहब ये कह रहे हैं, अतर काज़मी साहब अभी आपके आने से पहले कह रहे थे कि जी ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई है, इमरान खान साहब अगर नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारी बुराई की जड़ तो आप इमरान खान को समझते हैं, तो उनको क्या करना है बुला के फिर? नहीं, बात ये नहीं है। अतर काज़मी साहब मेरे छोटे भाई हैं और मैं हमेशा इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की थी इनसे, ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी कहता हूँ कि यार इस हद तक ख़ुद को नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ इमरान रियाज़ गए। इमरान रियाज़ का अभी कायरा साहब ने भी जिक्र किया, मेरा छोटा भाई है, मेरा भी मुझे बड़ी इज़्ज़त है उनकी, मगर यार जो गुफ्तगू आप लोग करते हैं उसके बाद ये तसव्वुर करें कि आपके लिए कोई फूलों का हार लेके खड़ा होगा, ये तो नहीं हो सकता। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे भी कोई नज़रियात हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो चाहें मुंह में आए आप कह दें और आप आगे से तवक्को रखें कि आपको लोग गुलदस्ते पेश करेंगे। अब आ जाएं, जो बात आप कर रहे थे, देखें दो चीज़ें हैं कि जब हम लोग गिरफ्तार होते थे, मैं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अदारों में बैठे लोग जो थे, जब वो हमें इंतकाम का निशाना बनाते थे तो उनके तर्जमान कौन हुआ करते थे? इमरान खान, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी और इन जैसे बाकी लोग। ये तो तर्जमान बाकायदा बने होते थे उन अदारों के। हम तो किसी की तर्जमानी नहीं कर रहे, हम तो ये नहीं कह रहे कि किसी के मुंह पे कपड़ा डालना मुनासिब है, हम तो ये नहीं कह रहे कि दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगाना मुनासिब है। हम ये कह रहे हैं कि एक हाथ को हथकड़ी लगाना मुल्ज़म को कोई जुर्म नहीं है, वो सियासतदान हो, वो साफ़ी हो, वो जर्नल कोई हो या कोई और हो। मगर मैं ये कहने का तो हक रखता हूँ कि क्या जेलों से जब हमें उठाया जाता था और बग़ैर किसी इजाज़त के हमें लेकर जाया जाता था, जहाँ भी ये लेकर जाते थे, क्या हम में से कभी किसी ने कहा था कि जिनसी तशद्दुद हुआ है?
क्या हम में से कभी किसी ने कहा था कि हमारे सारे कपड़े उतार लिए थे? हमने कभी किसी को कहा था कि ये मावरा आइन है? हमने कभी किसी को कहा था कि हम इतने दिन से जेल में हैं? हमने कभी किसी को कहा था कि 14-14 दिन का रिमांड आप ले रहे हैं? हमने तो कहा था कि हम जो कह रहे हैं डंके की चोट पे कह रहे हैं, अदारों की बेहतरी के लिए कह रहे हैं, रियासत की बेहतरी के लिए कह रहे हैं, हमारा ताहयात इनको रिमांड दे दो, मगर सीना तान के बात करेंगे जो कर रहे हैं। फिर आज माफी मांग के क्यों बाहर आ रहे हैं? और माफी मांग के बाहर आते हैं तो आते ही फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि उसको बुलाओ सेक्रेटरी को और कमरे की कुंडी बंद करके इसको 4 छितर मारो। अंदर माफी मांग रहे हैं, बाहर आके जो हैं वो इनकलाबी बन रहे हैं। इसलिए मैं अतर काज़मी साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, मैं फवाद चौधरी की बात कर रहा हूं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, मैं इन सब की बात कर रहा हूं। वो तो नहीं, माफी तो नहीं मांगी सर उन्होंने। तो अंदर क्या लिख के दे के आए थे कि आइंदा मैं गुफ्तगू ऐसी नहीं करूंगा? उसका क्या मतलब होता है? माफी नहीं होता क्या? इमरान खान ने माफी नहीं मांगी थी माफी मांगी और बाहर आके वो गुफ्तगू नहीं की थी? क्या उन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दी उसके वकील ने? वकील कौन होता है? आपकी अंडरटेकिंग को देगा तो मंसूर अली खान की इजाजत के बगैर देगा? ये नहीं होता। मगर मैं ये कहूंगा, फिर मैं बार बार नाम ले रहा हूं अतर काज़मी साहब का, मगर मंसूर अली खान यार हमारे लिए जब हम गिरफ्तार होते थे, अभी इन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर पे सिंध में FIR हुई तो क्या उधम बच गया? क्या आपके कमरे का दरवाजा तोड़ के कोई दाखिल हुआ है? क्या उस वक्त कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना मकसूद था तो सुबह भी होनी थी, रात से सुबह होनी थी। और क्या जब मरियम नवाज शरीफ को जेल में बाप के सामने गिरफ्तार किया गया था, नवाज शरीफ के सामने, जेल से बाहर उन्होंने नहीं आना था? कोई ये सोच सकता है कि जेल के अंदर जो शख्स जा रहा है किसी को मुलाकात के लिए? मियां साहब सर ये कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ना, कल को उनकी हुकूमत आएगी वो फिर आपके साथ यही करेंगे। एक सेकंड कभी नहीं आएगी, ये सोचे भी ना। अल्लाह के फजलो करम से इतने लोग अभी इतने भी अभी लोग जो हैं वो इस तरह की गुफ्तगू सुनने वालों को पसंद नहीं करते, जिस तरह आपको याद होगा अयूब खान को करते थे या गद्दार कहते थे मादरे मिल्लत फातिमा जना को। ठीक है, उस वक्त जो कहते थे मादरे मिल्लत को गद्दार, आज कुछ उस तरह के लोग इमरान खान को भगवान समझ रहे हैं। मगर ये सारे करैक्टर जो इमरान खान के हैं, पूरी दुनिया कह रही है, कोई मजहब इजाजत देता है कि जिस तरह का ये प्ले बॉय रहा है और आज भी जो गुफ्तगू, और क्या मैं आपको ये कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता रहा है? मुझे कोई बताएगा कि कितनी करप्शन बढ़ी थी 4 सालों में? मुझे कोई बताएगा कितने कर्ज बढ़े थे? मुझे कोई बताएगा कितनी बेरोजगारी बढ़ी थी? मुझे कोई बताएगा महंगाई कितनी बढ़ी थी? मुझे कोई बताएगा कितने लोगों के सरों से छत उड़ गई थी? मगर कमाल है भाई, एक ऐसा उसको भगवान बना के पेश किया गया है कि आज तक वो भगवान जो है वो उसका असल चेहरा बेनकाब करवाने के लिए को मेरी अगर आप 5 मिनट गुफ्तगू सुनते हैं तो आप टीवी बंद कर देते हैं, कहते हैं जनाब बहुत ज्यादा टाइम इसको दे दिया गया क्योंकि ये हुकूमत में लोग हैं। ओ भाई मेरे, मुझे ये तो बताएं कि 3.5 घंटे आज भी इमरान खान को नेशनल चैनल पर बिठाकर जहन साजी के लिए क्यों छोड़ा हुआ है? दिन रात वो झूठ बोलता है, कोई है जो उसको हाथ डाले? मैं तो ये कहूंगा, किसने, आप एक सेकंड सुने सर, नाम लेना, किसने छोड़ा हुआ है? भाई मेरी और भाई सुन लेना, सुन ले। मैं ये कहता हूं कि जो लोग फवाद चौधरी को पकड़ रहे हैं, जो लोग अदारों में बैठे लोग या अदारा या कानून हरकत में आता है शेख रशीद के लिए, इमरान खान के लिए क्यों नहीं हरकत में आता? भाई मुझे ये बताएं कि ये आप सवाल उठाएंगे कि आपकी हुकूमत है, आप क्या कर क्या रहे हैं? और भाई पहली बात तो यह 8 महीने की हुकूमत नहीं थी, ये 1.5 महीना हुआ है, थोड़ी आजादी मिली है। मगर उससे पहले क्या मेरी हुकूमत में होते हुए 2017 में प्राइम मिनिस्टर को हथकड़ी नहीं लगी थी? 2017 में एक 4थे ग्रेड के 16वें ग्रेड के अफसर ने उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया था?
और क्या आज तक वो चीजें साबित हो सकी हैं? और क्या मुझे कोई ये बताना पसंद करेगा कि क्या पाकिस्तान इस तरह चलेगा? होने इजाजत देते हो सर। पाकिस्तान इस तरह चलेगा? ये पाकिस्तान इस तरह चलेगा कि अतर काज़मी साहब बैठ के हमें भाषण ये दें कि जनाब ना इस तरह जुल्म ना करया करो, ये बड़ी ज्यादती है। और भाई हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हो गई है, हमें बेगुनाह होते हुए सजा दे दी गई है, उस पर भी कोई लबकशाई करें, को कौम को बताएं कि हमारे साथ जुल्म हुआ था, इस पर भी बात कर लें। टाइम खत्म हो गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ साहब, कमर जमान कायरा साहब, अतर काज़मी साहब। नाराजगी के ऊपर प्रोग्राम शुरू हुआ था और नाराजगी आपने बीच में भी देख ली, नाराजगी के साथ ही प्रोग्राम खत्म हो रहा है। अल्लाह करे किसी तरह ये नाराजगियां दूर हों और हम लोग अच्छे तरीके से जो है इस मुल्क को आगे ले जा सकें। कल दोबारा मुलाकात होगी बगैर नाराजगी के। अल्लाह हाफ़िज़।